नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वैसे तो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं और ज़मीन से संबंधित मैंने ज़्यादा वीडियो बना रखी हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ज़मीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और मैं जिस वीडियो को भी बनाता हूँ, टॉपिक के अनुसार ही उस पर बात करता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और मैं उस पर भी जवाब देता ही रहता हूं। वैसे तो मैं हफ्ते या 10 दिन के अंदर इस YouTube चैनल पर लाइव भी होता रहता हूं और इस YouTube चैनल के ऊपर मैं इसी प्रकार की बातें करता हूं जैसा कि आदमी की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की काम आने वाली बातें होती हैं। वैसे तो आपको बहुत से YouTube चैनल वाले मिलेंगे जो YouTube चैनल चला रहे हैं, लाखों करोड़ों उन लोगों के सब्सक्राइबर भी होते हैं, लेकिन वो ढंग की बात नहीं बताते हैं क्योंकि वो लोग पैसे के लालच में पड़कर लोगों को उरे परे की बात बताना शुरू कर देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे कि आखिर अगर आपके घर के सामने कोई इस प्रकार की ज़मीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपका कब्जा है। कब्जा कैसा है वो आप जानते होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कब्जा क्या होता है। मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, ग्राम समाज की कोई ज़मीन पड़ी हुई है और आपने उसके ऊपर चारपाई डालकर या उसके ऊपर खाद डालकर, गोबर डालकर जानवरों की, और आप सोच रहे हैं कि आपका कब्जा हो जाएगा। इस प्रकार का कब्जा नहीं माना जाता। बेशक अगर आपने उस भूमि की बाउंड्री वाल कर ली है और बाउंड्री वाल करने के बाद उस पर आपने अपने जानवर बांध रखे हैं या फिर मकान बना रखा है, इस प्रकार के कब्जे को कब्जा माना जाता है। अगर आप गोबर की खाद डालकर ये सोचे कि ये हमारे कब्जे में आए तो इस प्रकार का कब्जा नहीं माना जाता है। और कब्जा क्या होता है? मान लीजिए कि किसी की कोई भूमि है और उसके अंदर आप अनावश्यक तरीके से उसके अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद आप उस पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि मालिक की गैर मौजूदगी में या मालिक की नॉलेज के अंदर आप अगर ताकतवर हैं उस पर कब्जा कर लेते हैं तो इसे कब्जा कहा जाता है। कब्जे भी जो कब्जा होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक कब्जा ऐसा होता है जिस कब्जे को आप अस्थायी कब्जा कहते हैं। कभी कभार उस भूमि पर कब्जा कर लिया और फिर मालिक का दबाव पड़ा तो कब्जा छोड़ दिया। इस प्रकार का जो कब्जा होता है वो अस्थायी कब्जा होता है। और परमानेंट कब्जा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी की निजी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और उस निजी भूमि पर आपने कब्जा कर लिया है और उसके मालिक को इस बात का पता है, तो वो आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो परमानेंटली कब्जा तब होता है क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर 12 साल से किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है और उस भूमि का जो असली टाइटलधारी है, मालिक है, वो उस कब्जे को नहीं रोकता है, तो यहाँ पर ये बात मानी जाती है कि जिस व्यक्ति की वो भूमि थी तो उसे उस भूमि की आवश्यकता नहीं थी, और आवश्यकता नहीं थी तो वो अकेला उस भूमि को क्या करेगा। दूसरा व्यक्ति अगर उसे यूज करता है, उसका परिवार उसमें रहता है या उसका लालन पालन उससे होता है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। क्योंकि फालतू चीज अगर किसी के पास होगी तो उसका दूसरा व्यक्ति अगर उपयोग सही तरीके से करता है तो इसी प्रकार के कब्जे को कहा जाता है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा। और प्रतिकूल कब्जे के ऊपर ही बहुत से ऐसे कानून आए, ऐसे फैसले भी आए कि जिसका कब्जा 12 साल से भूमि का मालिक वही हो जाता है। अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार का अगर कब्जा होगा तो वो प्रतिकूल कब्जा माना जाता है। लेकिन बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है उसके अंदर एसडीएम को कई प्रकार की पावर भी दी गई हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी भूमि है और उस पर आपको लगता है कि किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप सबसे पहले उपजिला अधिकारी के यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, और अगर वो मामला विवादित हो जाता है तो उपजिला अधिकारी उस भूमि को लेकर वहाँ पर एक इस्तार भी लगा देता है। जब तक इस भूमि का कोई निरीक्षण ना लिख दे और पता ना चले कि ये भूमि किसकी है, तब तक उस भूमि के ऊपर तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे ही मतलब कि मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का भूमि को लेकर, कब्जा को लेकर और एसडीएम के यहाँ पर न्यायालय पर उनका विवाद जाता है तो बीएसएन के अधिकार पर, कानून के अधिकार पर, यानी कि उन लोगों को दोनों को नोटिस किया जाता है। नोटिस करके असल जो टाइटलधारी, असल जो भूमि का मालिक होता है उसके कागज भी जमा होते हैं, और जो कब्जेदार होता है, मान लीजिए कि उसका बहुत पुराना कब्जा है तो उसके भी कागज जमा होते हैं, और वहाँ पर डिसाइड करता है उपजिला अधिकारी आखिर ये भूमि किसकी है। बहुत ही आसान तरीका है अब इस प्रकार के कब्जे को छुड़ाना। कई साथी मुझे लिखते हैं, यार अकरम, जिस तरीके से आप लोग बताते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर
तो हम भी किसी की भूमि पर कब्जा कर ले। देखिए साथियों, अगर आपने मेरी पहली बार वीडियो देखे हैं तो आपको यही लगेगा कि क्यों ना दूसरे की जमीन पर कब्जा। ऐसा नहीं, मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि कब्जा करना एक कानूनन अपराध भी है, आपको जेल भी हो सकती है और आपके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी चल सकता है। कब्जा क्या होता है कि अगर ये पुराने कब्जे, आपने देखा होगा कि यार उसने, उस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा था, आज वो उसका मालिक हो गया। दरअसल वो मैटर क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि आबादी की होती है वो सारी की सारी भूमि ग्राम पंचायत के अधिकार में होती है और भूमि प्रबंधक समिति उस भूमि की देखरेख करती है। यानी कि आपके गांव के अंदर अगर भूमि के पट्टे भी होंगे तो वो ग्राम पंचायत ही आपको उन पट्टों को आवंटित करेगी। और मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है, एक साथी ने पूछा था क्या ग्राम पंचायत के अलावा किसी और को भी पट्टा देने का अधिकार है? बिल्कुल है। अगर आप आवंटन में भाग लेते हैं ग्राम पंचायत के तो ग्राम पंचायत आपको आवंटन करेगी। और अगर आप की कैटेगरी कुछ और है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे स्वतंत्रता सेनानी है या फौज का कोई ऐसा व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, जो व्यक्ति वीर गति प्राप्त हुआ, इस प्रकार के जो पट्टे होते हैं वो राज्य सरकार करती है। और ऐसे भी पट्टे होते हैं जैसे कि वन भूमि का पट्टा हुआ और आपको चरागाह की भूमि के ऊपर पट्टा हो गया, लेकिन ये असामी के पट्टे होते हैं। पट्टे कई प्रकार के ग्राम पंचायत में होते हैं, ऐसा नहीं है कि आबादी के लिए ही आपको पट्टा हो। पट्टे इतने प्रकार के ग्राम पंचायत के अंदर होते हैं कि अगर आप इस चैनल में जाकर देखेंगे सही तरीके से कि पट्टे कितने प्रकार के होते हैं तो सब कुछ जानकारी आपको इस YouTube चैनल से मिल जाएगी। भूमि की कोई भी जानकारी मैंने इस YouTube चैनल के अंदर परमानेंटली दे रखी है। अगर आप सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई भी भूमि के मैटर में आपको नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने टॉपिक पर ही इस वीडियो के और इस चैनल के अंदर बात कर रखी है। और जो लोग भूमि के बारे में जानकारी लेते हैं वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में मैं इस टॉपिक से अलग भी वीडियो बनाता हूं, क्योंकि हर एक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के अंदर अगर आपका इसी प्रकार का कोई टॉपिक है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, अगर मुझसे बात करनी है तो आप वीडियो के नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दे दूंगा, क्योंकि वीडियो केवल आप लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए है, लेकिन जो उसके नीचे सवाल लिखे जाते हैं उन पर जवाब देना ही सबसे बढ़िया मेन मकसद मेरा होता है। वीडियो के अंदर मैं जो बात आपको बतलाता हूं केवल मेरा यही मकसद रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो पर जुड़े और जुड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेरी इस वीडियो के नीचे लिखें, ताकि मुझे टॉपिक मिलने में भी आसानी हो और आप लोगों के जो इस प्रकार के मुद्दे हैं उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, आपको उसकी भी जानकारी मिले। किसी भी प्रकार का टॉपिक आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है लिखकर जरूर बताएं, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।